जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ पायरिडीन के हवाले से। तो पायरिडीन हमारे पास क्या है? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है 6 मेंबर, जहां पर एक कार्बन नाइट्रोजन से रिप्लेस हो जाए। तो यहाँ पर हम पायरिडीन की रिएक्टिविटी को डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन इससे पहले हम एरोमेटिसिटी को जानने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि जितना एक कंपाउंड ज़्यादा एरोमेटिक होगा तो उतना ही मोर स्टेबल होगा और उतना ही जो है तो लेस रिएक्टिव होगा। ये तो हम जानते हैं। एरोमेटिसिटी को हम किस तरह से फाइंड आउट कर देते हैं? ये हम फाइंड आउट कर देते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के हवाले से। सपोज करते हैं ये हमारे पास बेंजीन है, तो बेंजीन की अगर हम इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इधर आ जाते हैं, ये चार्ज इधर शिफ्ट हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो इसको हम अपटेन करते हैं। तो बेंजीन की दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर किसी भी किस्म का चार्ज आ जाए जो यहाँ पर नहीं हो तो इसका हम इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कह सकते हैं। इसका अगर मैं आपको मिसाल दूं, सपोज करें ये हमारे पास पायरोल है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड इधर आ जाए, ये बॉन्ड इधर आ जाए, तो जो प्रोडक्ट होगा तो ये हमारे पास प्रोडक्ट होगा। ये प्रोडक्ट आ जाता है, लेकिन यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर चार्ज नहीं है, तो इसको हम इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कह सकते हैं। जितने इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना ही वो कंपाउंड मोर एरोमेटिक होगा और लेस रिएक्टिव होगा। यहाँ पर बेंजीन के भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इक्विवेलेंट, और पायरिडीन के भी है। लेकिन पायरिडीन को जब हम देखते हैं तो ये मोर रिएक्टिव दिन बेंजीन है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है, हम एरोमेटिक को अगर ऑर्डर देते हैं तो benzene is more aromatic than pyridine, and pyridine this is the और अगर हम अब इसको ऑर्डर देते हैं किस चीज के हवाले से? रिएक्टिविटी के हवाले से। पायरिडीन दिस इज द मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। और अगर हम बात करते हैं इस 5 मेंबर में से प्यूरेन थायोफेन फायरोल के हवाले से, तो ये हमारे पास पायरिडीन से भी मोर लेस एरोमेटिक है और इसी वजह से ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। अब अगर हम बात करें इस रिएक्टिविटी के पायरिडीन कौन कौन से रिएक्टिविटी की वजह से रिएक्शन करते हैं, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं और ये ज्यादातर पोजीशन नंबर 3 पे करते हैं। सपोज करते हैं हम एलुजिनेशन करें अगर इसकी, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा हमारे पास तो वो होगा इस तरह से। अब अगर यहाँ पर हम इसकी नाइट्रेशन करें KNO3 की मौजूदगी में, तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो वही होगा। याद रखिए ये गुड बेस के तौर पर भी काम करता है, जिसकी पी के भी वैल्यू जो है तो 9 है, और जैसे ये स्ट्रांग एसिड के साथ रिएक्शन करता है पायरिडीनियम साल्ट को ये बनाता है। तो ये हमारे पास पायरिडीन की रिएक्टिविटी थी कि ये हमारे पास एक मोर रिएक्टिव कंपाउंड है और इसकी, लेकिन बुनियादी बात को मैं भूल गया, वो क्या थी? वो यहाँ पर ये थी कि चूंकि बेंजीन के भी दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और यहाँ पर पायरिडीन की भी, लेकिन पायरिडीन फिर भी क्यों लेस एरोमेटिक है? उसकी जो असल वजह है तो वही है कि यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन इस पूरे रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है और रिंग को क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाता है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे रिंग जैसा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन जाता है तो अपनी एरोमेटिसिटी को, अपने ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को इस डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होने देता है। इसीलिए ही हमारे पास लेस एरोमेटिक है और मोर रिएक्टिव है। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ सके होंगे।